हेलो फ्रेंड। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका ग्राफिकल अप्रोच हम देखेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक representation of Cartesian product, that means set A cross set B। ठीक है, एंड थैंक यू। कुछ लोगों ने बोला कि सर छोटा छोटा लिखते हो, चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे हम। आप लोग ऐसे ही सजेशन देते रहिए और वीडियो अच्छा खासा बनते जाएगा, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्या हम लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी, यदि ए हम लेते हैं 1 2 और बी ले लेते हैं हम 3 4, तो 3 4 1 2 और 3 4, तो ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 3 and 2 1 4, sorry for disturbance, 1 4 2 3 and 2 4। अब ये ऑर्डर पेयर को हमें ग्राफिकल अप्रोच में देखना है कि कैसे क्या होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। वेरी सिंपल, इजी वे में लेके चलना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4। 3 और 4 से हमें ज़रूरत है, बाद वाला कौन सा है 3 और 4, और इसका 1 और 2। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट मिल रहा है 3 के पास, 1 3, एंड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फिर से क्या मिल रहा है 4 के पास, 1 4, एंड 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 3 एंड 2 4, राइट। तो ये हमारा एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल गया। इसे हम क्या कहेंगे ऑर्डर पेयर को 1 3, इसको कहेंगे 1 4, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 3 एंड ये हो जाएगा 2 4। तो इससे हम क्या देख रहे हैं 1 और 3, मतलब ए का एलिमेंट 1 है तो बी का एलिमेंट 3 है। तो ए का एलिमेंट हम एक्स पे ड्रॉ किए हैं और बी का एलिमेंट हम वाई पे ड्रॉ किए हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 के साथ हमारा 3 आया तो 1 के साथ फिर हमारा 4 आया, एंड 2 के साथ 3 आया तो 2 के साथ 4 आया, राइट। तो इसमें अब हम देख रहे हैं, ये तो हम सीख गए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि कैसे ए क्रॉस बी दिया रहे तो उसके ऑर्डर पेयर को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसमें कुछ और आगे हम बढ़ के थोड़ा सीख लें, जब एक लेक्चर हो रहा है तो उसमें हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। मिरर इमेज आपने देखा होगा कि शायद आपके 10th स्टैंडर्ड में है। तो मिरर इमेज में आईसीएसई बोर्ड की एक बुक में एक चैप्टर है मिरर इमेज, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है। और सारे बुक में तो बहुत कम दिए हुए हैं, लेकिन आईसीएसई बोर्ड के बुक में मैंने देखा था कि बहुत सारे डिस्क्रिप्शन उसमें मिलते हैं। तो यदि हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे है, उसका मिरर इमेज हमारा कहाँ कहाँ बन सकता है। तो एक तो मिरर हम यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पे मिरर रखें तो जैसे कि हम अपना चेहरा देखते हैं तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चेहरा आता है। तो हमारा चेहरा जैसे यहाँ पे आता है, वैसे यहाँ पे 1 और 3 को यदि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जाएगा। तो हमारा 1 ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड है
तो ये एक्स एक्सिस निगेटिव साइड है और वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ वाई निगेटिव है और ये वाई एक्सिस हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन जो कि मिरर इमेज दिखाएगा, तो इसमें हमारा वाई पॉजिटिव ही रहेगा। तो चलिए लिख देते हैं हम वाई पॉजिटिव, और ये 1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि हमारा 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा -1 है, तो ये हमारा -1 हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ से यदि हम ये मिरर रखते हैं तो क्या होगा। अब एक्सिस के नीचे आ गए, लेकिन इस एक्सिस वाई एक्सिस के एक ही साइड में हम हैं। आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे हम एक ही पॉजिटिव साइड ले रहे हैं केवल, तो इसका हमारा सेम डिस्टेंस पे जब आएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इसका यदि लेना चाहते हैं तो इस साइड में हम देखेंगे तो सेम डिस्टेंस पे हम क्या आएंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 3 का भी हमारा -3 हो जाएगा। तो ऐसे हम मिरर इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज निकाल सकते हैं। एक हमारा ये स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस सेम है, इतना डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस हमारा सेम है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस सेम है। हो सकता है रेक्टेंगल भी आ जाए, तो रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि मिरर इमेज अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस इज लाइक दैट, मिरर इमेज अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस इज लाइक दैट। इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यदि मिरर इमेज देखें तो इसका मिरर इमेज ये और इसका मिरर इमेज ये। तो इसी को हम सिमेट्रिक पॉइंट भी कहते हैं। ये यदि इस लाइन को हम वाई एक्सिस को यदि सिमेट्रिक लाइन लें तो वाई एक्सिस को हमारा इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, x = 0, जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे y तो वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन कौन सा पॉइंट ऐसा है जो x का जो इस पे फ्री मूव कर रहा है, तो ये 0 है। तो x = 0 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह x = 0 है। तो इस इक्वेशन को हम x = 0 लेते हैं। तो x = 0 के अकॉर्डिंग यदि 1 3 का मिरर इमेज देखें तो हमारा आएगा -1 3, और 1 -3 का लेके चले तो -1 -3 आएगा, भूलिएगा मत। और इस एक्सिस को हम कहते हैं y = 0। सिमिलरली y पॉइंट इस एक्सिस पे एक समान हर जगह है, y = 0, y = 0, y = 0, y = 0 अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। तो इसका यदि हम -1 3 का लेके चले तो -1 -3 आएगा, और 1 3 का लेके चले तो 1 -3 आएगा। तो ये हमारा मिरर इमेज रिप्रेजेंटेशन था, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का क्यों हो रहा है? क्योंकि A क्रॉस B से हमारा ऑर्डर पेयर का एक सेट मिल रहा है, और उस ऑर्डर पेयर को हम यहाँ पे दिखाए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि x और y को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 2 4 हो गया। तो ये था आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डायग्राम सेट करें तो हम ऐसे देख सकते हैं। ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो ऐसे देख सकते हैं। अब इसी को यदि हम सेट फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करते तो क्या होता, याद रखिएगा A 1 2 है और B 3 4 है। तो इसको सेट फॉर्म में हम देखते हैं, तो ये भी देख ले थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे यदि हम सेट बना दिए A और यहाँ पे हम सेट बना दिए B, तो डबल अंडे आ गए, A के लिए अलग और B के लिए अलग। A का एलिमेंट था 1 2 और B का एलिमेंट था 3 4। तो यदि A क्रॉस B निकालना है हमें, तो A क्रॉस B में क्या जाएंगे हम, 1 का एक बार 3 के साथ, और 1 का एक बार 4 के साथ, फिर 2 का एक बार 3 के साथ, और 2 का एक बार 4 के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा सेट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हमने आपको बताया कि कैसे किसी पॉइंट को, दो सेट को जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
और फिर सेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इस फॉर्म को भी देख के हम समझ जाएंगे कि ऑर्डर पेयर यहाँ पे क्या है 1 3 1 4 2 3 2 4, और यहाँ पे भी हमारा जो आ रहा था 2 पॉइंट, तो इसको भी हम देख लेंगे 1 3 1 4 और 2 3 2 4। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा बहुत खास था जिसको हमें देखना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको मैंने मिरर इमेज भी बताया था। तो इसका यहाँ पे -1 एंड -3, और यहाँ पे आ जाएगा तो 1 और -4, और यहाँ पे 2 3 का आ जाएगा 2 -3 एंड 2 -4। क्यों? क्योंकि हमारा निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ गए हम, और किसके अकॉर्डिंग, इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। तो आज हमने रिप्रेजेंटेशन में बहुत खास चीज़ें देखी कि कैसे एक्स एक्सिस को इक्वेशन फॉर्म में हम लिखते हैं, कैसे वाई एक्सिस को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। उसको यदि हम सिमेट्रिक प्लेन मान लें तो उसका मिरर इमेज क्या होगा यहाँ पे, और उसका मिरर इमेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को आज का टॉपिक हम लेके चल रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही तक है। शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया है जिससे कि आप लोगों को देख के और ज़्यादा टाइम ना लगे और एक कॉन्सेप्ट भी मिल जाए। तो आज की दुनिया में जैसे कि जब लॉन्ग वीडियो हम बनाते हैं तो क्या होता है, बच्चे बोर होने लगते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक यदि लेके चलें तो आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, और उसके हिसाब से जैसे आर डी शर्मा दिया हुआ है, आर डी शर्मा जी जो अपना हर टॉपिक के अकॉर्डिंग लेवल 1 लेवल 2 करके न्यूमेरिकल देते हैं, उनके साथ साथ उनका एग्जाम्पल भी आप देखिए। इस बुक का एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको टाइप वाइज समझ में आएगा कि किस टाइप पे क्या एप्लीकेशन देना है, और उसको लेवल वाइज जब आइएगा तो लेवल 1 से लेवल 2 लेवल 3 जो भी है उससे आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा। राइट, तो आज का वीडियो हम इतना ही तक रखते हैं। दैट्स ऑल।